उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान, सपा भाजपा की टक्कर। कई समुदायों का गठबंधन, और रैलियों में भयंकर भीड़। फिर भी अखिलेश यादव खाली हाथ। आखिर क्यों नहीं मिली सत्ता, कहां हो गई चूक? आज के इस वीडियो में अखिलेश यादव को जनता के 5 संदेश। सबसे पहले संदेश नंबर 1, सिर्फ मुस्लिम यादव फैक्टर से फतह नहीं। अखिलेश यादव इस चुनाव में अपनी सबसे बड़ी ताकत यादव और मुस्लिम वोटरों को मान रहे थे। चुनाव नतीजों पर गौर करें तो साफ है कि चुनाव में यादव वोटों की गोलबंदी भी हुई। मुसलमानों ने एक मुश्त वोट अखिलेश यादव को दिया, लेकिन ये MY फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चल सका। कई सीटों पर यादवों ने अखिलेश के बजाय बीजेपी को ही वोट देना पसंद किया। इसके अलावा जब मुस्लिम यादवों की गोलबंदी अखिलेश की तरफ हुई तो इसकी प्रतिक्रिया में दूसरे तरफ की गोलबंदी बीजेपी की ओर हो गई। इसलिए अखिलेश यादव को दूसरी जातियों और समुदायों को भी एड्रेस करना होगा। इसके लिए अखिलेश को अपना कैनवस बढ़ाने की जरूरत है। संदेश नंबर 2, नेता आएगा लेकिन उसकी कम्युनिटी का वोट जरूरी नहीं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ओबीसी समुदाय के करीब करीब सभी जातियों का एक रैम्बो कोअलिशन बनाया था। सपा नेता अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसी जैसे राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, पटेल पाल समाज, जाट समाज के साथ मिलकर विशाल गठबंधन बनाया। चुनाव से पहले बीजेपी से सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जैसे नेता आ गए। अखिलेश को उम्मीद थी कि ये नेता अपने साथ समर्थकों का विशाल समूह लेकर आएंगे जो सत्ता की ओर उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। संदेश नंबर 3, चिलमजीवी बाबा बुलडोजर जैसे बयान खिलाफ गए। इस चुनाव में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कई निजी हमले किए। अखिलेश ने उन्हें चिलमजीवी कहा। ये जो चिलमजीवी है, ये कुछ नहीं पता। चुनाव रैलियों में उन्हें बुलडोजर बाबा तक कहा। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। ऐसे बयान निश्चित रूप से अखिलेश के खिलाफ गए। अखिलेश यादव के बयान न सिर्फ उनके खिलाफ गए बल्कि सीएम योगी के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति भी पैदा कर गए। इस तरह बेसिर पैर की बयानबाजी अखिलेश यादव के लिए संदेश देकर गई है। अखिलेश को मोदी और योगी पर सीधा हमला करने से बचना होगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कर दिखाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में पानी पी पी कर पीएम मोदी को कोसने वाले केजरीवाल पिछले कई सालों से अब पीएम मोदी पर सीधा हमला नहीं करते। वे अपने आप को विकास के मुद्दे पर केंद्रित रहते हैं। यही वजह है कि पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। संदेश नंबर 4, परिवारवाद के आरोपों का खोजना होगा जवाब। बीजेपी बार बार समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है। इस चुनाव में भी पीएम मोदी ने अखिलेश और उनके कुनबे को निशाने पर लिया और उन्हें घोर परिवारवादी कहा। अखिलेश को आगे के चुनाव में इसकी भी काट खोजनी पड़ेगी। अभी अखिलेश पर निर्भर करता है कि वो परिवारवाद के आरोपों का क्या जवाब देते हैं। संदेश नंबर 5, मोदी योगी के मुकाबले का नेता बनना होगा। कोरोना काल में वैक्सीन पर सवाल, पुलिस कर्मियों को सार्वजनिक रूप से धमकाना, पत्रकारों को बेईमान ईमानदार कहना, अस्पताल में स्टाफ के साथ खुलेआम बहस में उलझना, इन सब से अखिलेश की छवि को नुकसान पहुंचा है। आगे उन्हें इससे बचने की जरूरत होगी। इस काम में निश्चित रूप से उनके रणनीतिकार अखिलेश को मदद कर पाएंगे। इस चुनाव का एक सबक ये भी है कि अखिलेश को अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले अपनी ब्रांडिंग करनी होगी। मोदी और योगी ने अपनी जिस तरह की छवि तैयार की है उस स्तर पर काम भी करना होगा।